ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फुलेरा दूज का दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए फुलेरा दूज का विशेष महत्व होता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में फुलेरा दूज का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी, इसलिए इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर श्री राधा कृष्ण को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें फूलों के झूले में बिठाकर भक्त श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार फुलेरा दूज का पर्व 18 फरवरी से दोपहर 4:57 से शुरू हो रहा है और 19 फरवरी को दोपहर 3:58 पर समाप्त हो रहा है। ऐसे में फुलेरा दूज का पर्व 19 फरवरी को मनाया जाएगा। इसी दिन से ब्रज में फूलों की होली शुरू होगी। इसी दिन से ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है, जिसे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री राधा कृष्ण की आराधना करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन व्रत कथा सुनने या पाठ करने से भक्तों को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं फुलेरा दूज की व्रत कथा। फुलेरा दूज का त्यौहार किस लिए और क्यों मनाया जाता है, इस बारे में एक व्रत कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच लंबे समय तक मिलन नहीं हुआ। इस दूरी के कारण राधा रानी अत्यंत उदास हो गई। उनके मन की उदासी का असर पूरे वृंदावन पर पड़ा। वहाँ खिले हुए सभी फूल मुरझा गए, वृक्ष सूखने लगे और डालियाँ भी टूटकर बिखरने लगीं। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और नदी की बहती धारा मानो ठहर सी गई। पूरे वृंदावन पर गहरी उदासी छा गई थी। यह सब केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि राधा रानी को श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। राधा रानी का दुख देखकर सभी गोपियाँ भी अत्यंत उदास हो गईं। राधा रानी बस श्री कृष्ण के मिलने की उम्मीद में इंतजार करती रहती थी। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में फैली इस गहरी उदासी को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इसका कारण राधा रानी का दुख है। राधा रानी श्री कृष्ण को पुकार रही थी और उनके विरह में अत्यंत उदास थी, जिससे पूरा वृंदावन सूना पड़ा था। यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत वृंदावन पहुँचे ताकि वे राधा रानी से मिल सकें। जैसे ही राधा रानी को कान्हा के आगमन का समाचार मिला, उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। जैसे ही भगवान कृष्ण वृंदावन पहुँचे, उसी क्षण सभी पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। मुरझाए हुए फूल खिल उठे और पक्षियों ने मधुर स्वर में चहचहाना शुरू कर दिया। गोपियाँ भी आनंद से झूम उठी। जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी से मिलन किया तो राधा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। कान्हा ने मुस्कुराते हुए फूल तोड़े और राधा रानी पर बरसाने लगे। यह देखकर राधा जी भी प्रेम पूर्वक कान्हा पर फूल बरसाने लगे। धीरे धीरे सभी ग्वाले और गोपियाँ भी इस आनंद में शामिल हो गए और एक दूसरे पर फूल फेंकने लगे। इस तरह पूरे वृंदावन में हर्ष और उल्लास के साथ फूलों की होली खेली गई। यह शुभ दिन फुलेरा दूज का था और तभी से इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी हर साल मथुरा और वृंदावन में फुलेरा दूज के अवसर पर भव्य फूलों की होली खेली जाती है। इस दिन मंदिरों को सुंदर फूलों से सजाया जाता है और भक्त श्रद्धा भाव से श्री राधा कृष्ण के साथ इस दिव्य होली का आनंद लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार साल भर में आने वाले 5 स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक है फुलेरा दूज। इस दिन किसी भी शुभ कार्य को बिना पंचांग शुद्धि के
संपन्न किया जा सकता है। ज्योतिष के अनुसार फुलेरा दौज विशेष रूप से विवाह संस्कार के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इसे आम भाषा में अबूझ साया या अनसूत साया भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर वर वधू के नाम से कोई विशेष मुहूर्त ना भी निकला हो तो भी विवाह करना शुभ होता है। अगर किसी कारणवश या ग्रह स्थिति के कारण विवाह का मुहूर्त न बन पा रहा हो तो फुलेरा दौज के दिन विवाह करना अत्यंत लाभकारी और मंगलमय माना जाता है। इस दिन किए गए सभी मांगलिक कार्य श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दौज का दिन समस्त तरह के दोषों से मुक्त होता है, इसलिए विवाह सहित सभी शुभ कार्यों के लिए इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। फुलेरा दौज के दिन श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और या फिर आप श्री मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं। इससे आपको राधा कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।